रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप सब बच्चों को, जैसे मैंने पहले बताया कि साइटेशन का पता होना चाहिए। साइटेशन क्या होती है, और साइटेशन के साथ ही दूसरी चीज जो जुड़ी होती है, डेट इज रेफरेंसेस। साइटेशन क्या चीज है? साइटेशन है कि किसी भी बंदे का हवाला देना, किसी भी चीज का हवाला देना, ठीक है। तो हवाला किसी भी चीज का दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि रिसर्च में आमतौर पे हम साइटेशन देते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि लाइट कलर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्ज करें जी एक बात मैंने लिखी, अब मैं कहता हूँ यार ये किस बंदे ने बात की है, ये मैं नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ फर्ज कीजिए ये एक बंदे ने बात की है जिसका नाम है अली, और इसने 2005 में ये बात की थी, चले 2010 में ये बात की। नाउ दिस इज कॉल्ड साइटेशन, इसको साइटेशन बोलते हैं। और ये डॉक्यूमेंट में इस तरह लिखी आती है, इस तरह आप डॉक्यूमेंट में ये साइटेशन देते हैं। मैं इसके ऊपर वीडियो पूरी बना चुका हूँ डिटेल में कि साइटेशन कैसे देनी है, वो आप देख लें, उससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कब किस तरह के ऑथर हो तो किस तरह की साइटेशन देनी है। फिर भी अगर सवाल हो तो मैं जरूर बताऊंगा। आज जो हमने पढ़ना है वो ये है कि इसका फिर कंप्लीट रेफरेंस कैसे लिखते हैं। ये तो साइटेशन होगी ना कि अली ने 2010 में बात की थी, अब अली का पूरा रेफरेंस कैसे लिखते हैं, उसका रेफरेंस लिखने के लिए आप क्या करते हैं, मैं पहले एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खोल लूँ ताकि आपको चीजें समझ लग जाए। ये आपको मिल जाएगा इजीली, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है ये चीजें। मैनुअल फॉर सिनॉप्सिस एंड थीसिस रीडिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं जो आपने देखनी है इसके अंदर। मैं पहले बल्कि आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा तो फिर ही आपको समझ लगेगी, वैसे आपको समझ नहीं लगेगी। मैं एक पेपर आपके सामने खोलता हूँ फिर, ताकि आपको पता चले किस तरीके से काम करना है। यस, दिस वन। खुल रहा है जरा पेपर, फिर मैं बात करता हूँ। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ना यहाँ पे दो खोले हैं रेफरेंसेस। एक ये मैंने पेपर खोला आपके सामने इस वक्त, ये एक पेपर है जो मैंने पीडीएफ की शक्ल में डाउनलोड किया हुआ है, आपको मेरे सामने पड़ा है। इसका टाइटल है सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ सिलिकॉन इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये एक बंदे ने ये चैप्टर लिखा है, रिचर्ड जे हेन्स ने ये लिखा है, ये बंदे का नाम है, ठीक है। और ये उसके कंटेंट्स हैं जो इसने इसमें बात की है, और ये कहाँ पब्लिश हुआ है, ये पब्लिश हुआ है एडवांसेस इन एग्रोनॉमी में, ठीक है। एडवांसेस इन एग्रोनॉमी में ये पेपर पब्लिश हुआ है। और इसमें कुछ और काम की बातें भी देख लेते हैं नीचे। यस, ठीक है। अब हवाला कैसे लिखते हैं, सबसे पहली बात, किसी भी जर्नल का, किसी भी पेपर का अगर हवाला लिखना हो ना, तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाम लिखने का एक तरीका है, और वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। फर्ज करें हम आपकी क्लास से किसी का नाम लेते हैं, मैं कहता हूँ आपकी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है कमर जमान, फर्ज करें, ठीक है। इसका नाम हम ऐसे कर देते हैं कमर जमान खान, फर्ज करें इसका नाम है। अगर आपके नाम के ज्यादा हिस्से हैं तो आप क्या करते हैं, जब भी आप रेफरेंस लिखने लगते हैं, यू विल राइट ओनली द लास्ट नेम। आप इस खान को जो है शुरू में लिखेंगे, ठीक है। ये जरा गौर से देख लीजिएगा इस चीज को। आप लिखेंगे खान, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आप इन दोनों को एब्रीवेट करेंगे, कैपिटल क्यू डॉट कैपिटल जेड डॉट, ठीक है। तो ये हो गया खान, कॉमा, पहला कमर का क्यू डॉट, डॉट इसलिए लगा रहे हैं कि एब्रीवेशन है, जमान का जेड डॉट इसलिए कर रहे हैं कि एब्रीवेशन है। अगर तो यहाँ पे ये नाम खत्म हो जाते हैं, फर्ज करें कमर जमान खान ने ये बात की थी, तो आप कहते हैं कि कमर जमान खान डॉट, और यहाँ पे बात खत्म होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये नजर आ रहा है आपको एक नाम लिखा हुआ है लेमन एच के नाम से, ये इसी फॉर्मेट पर है कि एक बंदे ने बात की 1986 में ये बात की थी। तो सबसे पहले उसने उस बंदे का लास्ट नेम लिखा, कॉमा लगाया, एच डॉट, और फिर आगे ईयर लिख दिया, अगर ये एक साइंसदान है। फर्ज करें कमर जमान खान ने ये बात की थी, और 2000, मैं यहाँ पे आपके आसानी के लिए लिख भी देता हूँ, चीजें हम कुछ इसके अंदर भरते हैं ताकि आपको चीजें समझ लगे। फर्ज करें कमर जमान खान ने ये 2012 में ये बात की, और ये इसने इसका जो पेपर था जिसमें ये इसने रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया हुआ था, इस रिसर्च पेपर का नाम था रोल ऑफ लाइट। फर्ज करें ये इसका रिसर्च, मैं आसान अल्फाज में चीजें लिख रहा हूँ,
ये रोल ऑफ लाइट का इसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, और जिस जर्नल में पब्लिश किया था उसका नाम है फाइटॉन। फर्ज करें, मैं अपनी तरफ से खुद ही से बना रहा हूँ, फाइटॉन है, ठीक है। फाइटॉन के अंदर ये पब्लिश हुआ था। अब जो जर्नल होते हैं ना, आमतौर पे ये बात जरा सुन लीजिएगा, जर्नल जितने भी होते हैं वो हर साल एक पब्लिकेशन निकालते हैं, एवरी ईयर वो एक पब्लिकेशन निकालते हैं हर साल। और ये हर साल जो पब्लिकेशन निकालते हैं ना, इसको वो बोलते हैं वॉल्यूम। इसको आसान अल्फाज में बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। फर्ज करें एक जर्नल, ये फाइटोन फर्ज करें जर्नल है, ये हो सकता है कि 2000 से ये चल रहा हो, सन 2000 में ये कायम हुआ हो जर्नल। 2000 में इसका पहला वॉल्यूम आया था तो वॉल्यूम 1 लिखता था, 2001 में इसका वॉल्यूम नंबर 2 आ गया, 2003 में इसका 4 आ गया। इस तरीके से ये इस तरह चलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये 2000 सन की बात हो रही है, ये 2001 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। मतलब कहने का ये कि 2012 में इसका 13वां वॉल्यूम चल रहा होगा अंदाजन, ठीक है ना। 2012 में इसका 13वां वॉल्यूम चल रहा होगा। हर साल एक वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। अब कुछ जर्नल जो होते हैं ना, वो पैसे कमाने के लिए और ज्यादा चीजों को शाया करने के लिए वो क्या करते हैं कि इस वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको साल में एक बार पब्लिश नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम साल में 2 बार या 3 बार इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। मतलब ये होगा तो 2012 में पब्लिश होगा, क्योंकि 2012 का वॉल्यूम है। लेकिन 2012 में एक हम पब्लिश निकालते हैं जी जनवरी में इसका शुमारा, और एक हम निकालते हैं जून में इसका शुमारा, 6 महीने बाद, ठीक है ना। जनवरी में और एक जुलाई में, ठीक है, 6 महीने बाद। तो अब इसके 2 शुमारे बन गए, ठीक है ना। एक ये एक शुमारा जनवरी में आ रहा है 2012 को, एक शुमारा जुलाई में आ रहा है। तो फिर उसके लिए आसान लफ्ज एक इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर। दूसरी एक टर्म है जो आपने इस्तेमाल करनी होती है, नंबर। नंबर जो होता है ये हर साल में ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कि शुमारा नंबर 13 ही है, उसके आगे फिर इसके नंबर जो है वो कौन सा है, वो हो सकता है अगर तो साल में 2 पब्लिश होते हैं तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। बाज जर्नल ऐसे हैं जो साल में 3 पब्लिश करते हैं, हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक निकालते हैं, उनके 3 शुमारे निकलते हैं। कुछ जर्नल ऐसे हैं जो साल में 12 निकालते हैं, हर महीने वो एक वॉल्यूम पब्लिश एक नंबर निकालते हैं, समझ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि वॉल्यूम जो है ये साल पे डिपेंड करता है। मैं आसान अल्फाज में अगर बात करूं, ये वॉल्यूम जो है ये ईयर पे डिपेंड करता है आपके, कौन से साल में, हर साल में एक वॉल्यूम होगा, दैट्स इट। और जो नंबर होता है ना, ये मंथ्स पे डिपेंड करता है, कितने महीनों बाद शुमारा निकलेगा। अगर तो हर महीने बाद निकलेगा तो फिर 12 नंबर निकल आएंगे साल के। अगर आप कहते हैं 2 महीनों बाद निकलेगा तो 6 निकल आएंगे। अगर आप कहते हैं 3 महीनों बाद निकलेगा तो 4 निकल आएंगे। अगर आप कहते 4 महीनों बाद तो 3 निकल आएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह ये कहानी आगे चलती चली जाएगी। तो हर जर्नल का अपना अपना रूल है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आमतौर पर ये जर्नल के अंदर मेंशन होती है चीज कि वो कौन सा नंबर उसका पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो फर्ज करते हैं जी, ये कमर जमान खान ने एक पेपर पब्लिश किया रोल ऑफ लाइट का 2012 में, और जो जर्नल था वो था फाइटॉन, ठीक है। उसके शुमारा नंबर 13 में, उसके वॉल्यूम नंबर 1 में, और उसका जो पेज नंबर था उस वॉल्यूम का, उसके एक 18 नंबर सफ़े से लेकर 20 नंबर सफ़े तक 2 सफ़ों का ये आर्टिकल था, ठीक है। ये आर्टिकल 18 से 20 सफ़ों का था, दो दो सफ़ों का आर्टिकल था। एक से ज्यादा पेपर होते हैं एक नंबर के अंदर ना, कम से कम 15 से 20 पेपर होते हैं। एक अनफॉर्चुनेटली आप घरों को चले गए हैं, अदरवाइज अगर लाइब्रेरी होते हैं तो मैं आपको लाइब्रेरी ले जाकर दिखाता, वहाँ पे जर्नल हमारे पास पड़े हैं। तो आप देखते हैं कि जर्नल के वॉल्यूम होते हैं और वॉल्यूम में आगे नंबर होते हैं। हर नंबर में 15-15, 20-20 पेपर होते हैं और उनकी एक छोटी सी कॉपी बनती है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेफरेंस लिखना कैसे है। तो रेफरेंस लिखने के लिए हम अब शुरू करते हैं। ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस, और मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर हम ग्रीन में लिखते हैं इसका रेफरेंस को। इसका रेफरेंस बनता है जी अब खान कोमा, ठीक है, Q.Z कोमा आगे। अब सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे बंदे का, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, दैट इज 2012। फिर डॉट लगाएंगे। ये बहुत अहम चीजें हैं यहाँ पे, डॉट और कॉमा याद रख लें, कहाँ कहाँ डॉट लगना है, कहाँ कहाँ कॉमा लगना है। डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद उसका टाइटल लिखेंगे, जो उसके पेपर का था वो था रोल ऑफ लाइट। ये टाइटल लिख लिया, रोल ऑफ लाइट। टाइटल लिखने के बाद आप उसके बाद जर्नल का नाम लिखेंगे। जर्नल का नाम क्या है, फाइटॉन, PHYTON, फाइटॉन, ठीक है।
फाइटोन के बाद अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ना डॉट ना कॉमा। इसके बाद इसका वॉल्यूम नंबर लिखेंगे। और वॉल्यूम लिखने का तरीका क्या है कि वॉल्यूम का वर्ड नहीं डालेंगे, सिर्फ वॉल्यूम का नंबर देंगे। मतलब 13 नंबर वॉल्यूम, फाइटोन 13, और न्यू ब्रैकेट शुरू करके इसके अंदर इसका नंबर लिखेंगे अगर आपको कोई नंबर इसका पता है। फर्क करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, नीचे ये 1 नंबर में पब्लिश हुआ है, तो मैं कहता हूँ ये 1 नंबर में पब्लिश हुआ है। और पेज नंबर कौन सा था इसका, 18 से 20, एंड फुल स्टॉप। तो ये एक रेफरेंस मैंने भी आपको लिखकर दिखाया, हाइपोथेटिकल रेफरेंस लिखा है, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं है। रियल लाइफ ये भी लेकर चलते हैं आपके सामने। अभी पहले इस चीज को समझ लें। यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी बच्चे का, कुछ समझ नहीं आई, कुछ कंफ्यूज है, तो वो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकता है। ओके, आई होप सबको सब चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए हम एक आर्टिकल खोलते हैं, जो कि आपके लिए आसान हो देखना और समझना। मैं अपना पेपर निकालता हूँ यहाँ से, कोई पढ़ा होगा मेरे पास पब्लिश पेपर्स में। ये देखें, ये एक बड़ा पेपर मेरे पास, इसको खोल लेते हैं। Okay, now I will show you my paper. Here you can see, आपको ये स्क्रीन सब बच्चों को नजर आ रही है? सब बच्चों को ये स्क्रीन नजर आ रही है? ये एक पेपर है, रिसर्च पेपर है जो कि पब्लिश हुआ आ है। रही है सर। हाँ, ये एक रिसर्च पेपर है जो कि पब्लिश हुआ है। ये एक टिपिकल रिसर्च पेपर है। इसमें देखें, सबसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमने पढ़ा भी है, ये टाइटल कैसे बनाते हैं और ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये देखें, टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। टाइटल के बाद नीचे देखें ऑथर्स लिखे हुए हैं, आप सबको नजर आ रहे हैं इसमें ऑथर्स लिखे हुए। ऑथर्स में आपको नंबर भी लिखे नजर आ रहे होंगे ऊपर, 1 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर। यहाँ पे एक तारा लगा भी नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। और नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एफिलिएशन भी लिखी नजर आ रही है, एफिलिएशन भी आपको यहीं पे नजर आ रही है। और ये नंबर ऊपर लगे हुए थे ना, 1 2 3, ये नंबर एक्चुअली यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट को जाहिर करने के लिए लगे थे। जो 1 नंबर वाले हैं सारे इकट्ठे हैं, उसके बाद 2 नंबर वाला अलग आ गया, ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है। तो ये 2 नंबर वाले का डिपार्टमेंट कुछ और था, तो इसका नंबर यहाँ पे लगाया, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसी में आपको नीचे देखें तो करस्पॉन्डिंग ऑथर ईमेल भी नजर आ रहा है, जिसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा सितारा लगा हुआ है। ये सितारा इस बात की निशानदेही करता है कि करस्पॉन्डिंग ऑथर इस नाम से जाहिर हो रहा है। तो इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है, और इसका, ये दोनों ईमेल आईडी दिए हैं। वैसे बेहतर था अगर इसके साथ इसका फोन नंबर भी होता, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। ये चीजें हम पढ़ आए हैं पहले, जो मैं भी आपको बातें सिखा रहा हूँ। इसी में अगर नीचे देखें तो, इसी में नीचे देखें तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ उसका, जो हम पढ़ के आए हैं। ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हम पढ़ के आए हैं। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जो कि हमने पढ़ लिया है। मटेरियल मेथड मैंने बताया, अभी पढ़ाना है, वो मैंने बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है। और ये सारा नीचे पेपर इसका ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये देखें साइटेशन लिखी नजर आ रही होंगी, डिफरेंट साइटेशन नजर आ रही है। ये देखें, ये साइटेशन लिखी है, ये साइटेशन लिखी है, ये देखिए नजर आ रही है सारी, ये साइटेशन लिखी हुई नजर आ रही है। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ साइटेशंस देयर। ये देखिए, ये सारी साइटेशंस है, ये वाली साइटेशन है, ये वाली, ये साइटेशन नहीं है, ये तो जस्ट उसने नाम दिया। ये साइटेशन है जिसके साथ ईयर लिखा हुआ है, ये वाली, ठीक है ना, मॉ एंड मुलिनिक्स 2005। तो अब इसमें हम इस वाले का हम हवाला लिखेंगे, इस वाले पेपर का। तो मैं अब आपको कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं। इसमें अगर इसका हवाला लिखना हो तो देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, सलमान मुश्ताक में मुश्ताक, ये आप सबको नजर आ रहा है, मुश्ताक कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा के एस डॉट। ये पहला नाम सब बच्चों ने एब्रीवेट इस तरह करना सीख लिया। आप भी अपनी अपनी कापियों पे इसको ऐसे एब्रीवेट कर लें, मुश्ताक कॉमा एस डॉट। अब अगला नाम लिखना है हमने, तो अगला नाम लिखने से पहले इसको पहले नाम से अलग करने के लिए एक कॉमा लगाएंगे। ये कॉमा मैंने लगाया। अब आप देखें तो बन गया मुश्ताक कॉमा एस डॉट कॉमा। ये जो डॉट लगा है वो इसलिए लगा हुआ है कि एस जो है वो एब्रीवेटेड है, और कॉमा जो लगाया गया है वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि ये चीज बताने के लिए कि ये नाम यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। क्लियर होगी ये बात यहाँ तक सब बच्चों को? इसको मैं रेड में कर दूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर नजर आए, ये ब्लैक में ज्यादा बेहतर, ब्लैक इज मच बेटर।
मुझे यहाँ तक फॉलो कर लिया। उसके बाद एक स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद अब अगला नाम जो है वो है मोहम्मद अमजद। अब मोहम्मद अमजद में ये सिर्फ पहले नाम के साथ ये वाला कहानी करते हैं कि मुश्ताक को उल्टा करके लिखा है, मुश्ताक पहले लिखा है और सलमान बाद में लिखा है। बाकी सारे नामों में उल्टा नहीं करना, उनको सीधा सीधा लिखना है। मोहम्मद अमजद है तो उसको लिखेंगे एम डॉट अमजद, लिखा आखिरी नाम नहीं जाएगा लेकिन जिस तरीके से लिखा है वैसे लिखा जाएगा। नजर आ रहा है, एम डॉट अमजद। एम के साथ डॉट क्यों लगाया, क्योंकि एम जो है वो एब्रीवेशन है इसलिए। अमजद के बाद कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि अमजद के बाद आगे नाम अभी लिखने हैं मैंने। सब बच्चे ये चीज फॉलो कर रहे हैं मेरी, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। एम डॉट अमजद के बाद फिर अगर कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद आगे खुरम ज़ियाफ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमर से कि वो खुरम ज़ियाफ को एब्रीवेट करके दिखाए, कैसे करेंगे? कमर क्लास में है? अच्छा चलें, मुजाहिद आप एब्रीवेट करके दिखाएं। खुरम ज़ियाफ को एब्रीवेट करके दिखाएं, यहाँ पर कैसे करेंगे बताएं जरा। खुरम का के एब्रीवेट करेंगे, डॉट ज़ियाफ ZIAF ऐसे लिख देंगे, कॉमा खुरम ज़ियाफ ऐसे लिखा जाएगा। अब कैसर लतीफ चीमा है आगे, इसका नाम एब्रीवेट कैसे होगा? कैसर का के एब्रीवेट हो गया, लतीफ का एल एब्रीवेट हो गया, और स्पेस के बगैर लिखा है मैंने, कैपिटल के डॉट एल डॉट दोनों जोड़ के लिखे हैं। आगे चीमा जो है CHEEM में चीमा पूरा लिखा, कॉमा लगा दिया। सब बच्चे ये चीज फॉलो कर रहे हैं? मोहम्मद अम्मार रजा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार कि कोई बच्चा मोहम्मद अम्मार रजा के नाम को एब्रीवेट करना चाहे तो मुझे बता सकता है, मुझे पता चले आप फॉलो कर रहे हैं। यस सर। बताएं। एम डॉट यस कैपिटल एम डॉट जी ए डॉट जी, रजा वेरी गुड, और कॉमा। यस वेरी गुड। अब यहां पर आखिरी दो नामों में जब एम ए रजा लगाएंगे, आगे कॉमा लगाया, कॉमा लगा के आगे उसामा बिन अब्दुल हफीज को एब्रीवेट करना था तो क्या होगा? O डॉट B डॉट A डॉट HAFEZ डॉट। अच्छा, अब यहां पर एक चीज जो बतानी है आपको, आखिरी दो नामों के दरमियान में कॉमा नहीं लगेगा, आखिरी दो नामों के दरमियान में एंड का वर्ड इस्तेमाल होगा हमेशा, ठीक है? तो एम ए रजा कॉमा खत्म किया, एंड O डॉट B डॉट A हफीज। अब इसके आगे कॉमा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि नाम खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने कहानी को खत्म करना नाम वाली, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे, ठीक हो गया? अगर यहाँ पे कॉमा लगाता है तो इसका मतलब था आगे नाम बाकी है, ठीक हो गया? तो यहाँ पर ये मुश्ताक एस एम अमजद के ज़ियाफ के अलचीमा एम ए रजा एंड OB ए हफीज, ये हमने आज नाम लिखने देखे। उसके बाद इसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, वो भी यहाँ पर आपको इसी जर्नल का यहीं से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? और से देखें, ये ऊपर लिखा है पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज वॉल्यूम 50 नंबर 2 पेज नंबर 199 से 203, और आगे क्या लिखा हुआ है? 2013। ये 2013 एक्चुअली वो ईयर है जिसमें पब्लिश हुआ है, तो आगे आप लिखेंगे 2013, ठीक है? आगे आप इसका ये पूरा टाइटल लिखेंगे जो नीचे लिखा हुआ है, दैट इज प्रोडक्टिव एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ अनियन कल्टीवार्स। आप उसको बेशक छोटा करके लिख ले, मैं जस्ट आपके लिए लिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको दिखा दूं एक बार। अंडर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ फैसलाबाद, इसमें जो आपने देखी चीज वो क्या है? ये मैंने टाइटल लिखा है अभी आपके सामने। नाम तो मेरे ख्याल में सब बच्चों को लिखने आ गए हैं, ईयर भी सब बच्चों को पता चल गया है। अब आगे टाइटल में जो चीज आपने देखनी है वो क्या है कि टाइटल में, यहाँ पर टाइटल सारा बोल्ड में लिखा हुआ था, ऑल कैपिटल वर्ड्स थे, ठीक है? मैंने जो लिखा टाइटल उसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारी वर्ड्स जो है वो स्मॉल लेटर्स के साथ है, ठीक है ना? फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल है। और फैसलाबाद का सिर्फ F बड़ा किया क्योंकि फैसलाबाद एक नाउन है, तो फैसलाबाद का F बड़ा किया है। अदरवाइज मैंने तमाम वर्ड जो है वो छोटे लिखे हैं, ठीक है? चाहे जिस तरह का मर्जी टाइटल हो, उसको आपने इस फॉर्मेट में लेकर आना जिस फॉर्मेट मैंने भी आपको ये लिखवाया है। उसके बाद आप डॉट लगेगा, स्पेस दी, उसके बाद एक स्पेस देने के बाद आप जर्नल का नाम लिखेंगे। जर्नल का नाम जो होता है वो दो तरह का होता है,
यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, बनी बनाई खीर पड़ी है यहाँ पर, ये देखें, पाकिस्तान जर्नल एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। एक्चुअली ये जर्नल है, जो इसका पूरा नाम है वो है, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ एक बार, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, ये इसका पूरा नाम है एक्चुअली इसका नाम ये है, ठीक है। इसको कहते हैं कंप्लीट नेम, जो मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। अभी आप बेशक यही लिख ले, मैं अभी आपको यही लिखवाता हूँ, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस पूरा लिखा, उसके बाद स्पेस दी, स्पेस देने के बाद वॉल्यूम कितना है इसका जी, बताएगा कोई बच्चा मुझे, वॉल्यूम बताएं, इसमें से सामने नजर आ रहा है आप, 50, यस। 52। उसके बाद 2 क्या है इसके अंदर, नंबर है, ठीक है ना, 2 इसके अंदर नंबर है, जिस मैंने अभी ये कहानी आपको समझा चुका हूँ कि एक वॉल्यूम में एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। पेज नंबर कितने हैं, 199 to 203 एंड डॉट। ले जी, हमने एक रेफरेंस यहाँ पर बनाना सीख लिया। अब यहाँ पर आपके सामने जो है ना वो लिखा है, ये इस तरीके से भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। यहाँ पर मुख्तलिफ राय है कि पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज लिखने के बाद कुछ कॉमा लगाना है कि खाली लिखना है। तो मैं वैसे अपने बच्चों को कहता हूँ कि जब आप कंप्लीट नाम लिख रहे हो उसके आगे कॉमा लगा दें, कॉमा लगा दें, ठीक है। ये आप अपने कापियों पे लिख लेंगे बात कि जर्नल के नाम लिखने के बाद। और यहाँ पर एक चीज और जो आपने गौर करनी है, पेपर के नाम में मैंने तमाम वर्ड छोटे लिखवाए थे सिवाय पहले वर्ड के। जर्नल के नाम में मैंने हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा लिखवाया। देखें, पाकिस्तान का पी बड़ा है, जर्नल का जे बड़ा है, ऑफ का ओ नहीं बड़ा करते क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, एग्रीकल्चर का ए बड़ा है, साइंसेस का एस बड़ा है, और ये आपने इसी तरह लिखना है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट नेम लिख रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाकर एक स्पेस दें, स्पेस देने के बाद आप लिखें 50 ब्रैकेट शुरू 02 ब्रैकेट बंद कॉलन 199-203 फुल स्टॉप, एंड दैट इज योर कंप्लीट जर्नल टाइटल। ये आपका जर्नल टाइटल पूरा बन गया, ठीक है। समझ लगी इस बात की। अब इसी में ये एक छोटी सी करेक्शन मैं और करवा दूं, वो ये कि अगर मैं इसमें, सॉरी, ये इसमें गलत आ गया मेरे से, इसके अंदर ये कॉपी हो गया, इसको जरा डिलीट कर दूं मैं, सॉरी। अच्छा खैर, ये नहीं लिखना आगे, ये मुझसे अभी पेस्ट हो गया इसके अंदर, ये नहीं लिखना, ये जूम का वो लिंक कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया। अब इसमें जो भी हमने जर्नल का नाम लिखा ना, अगर आपने ये पूरा नाम नहीं लिखना है, आप कहते हैं सर ये, और आमतौर पे पूरा नाम नहीं लिखा जाता, क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा घेरता है। तो जर्नल्स के आमतौर पे नाम जो होते हैं ना वो 2 फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, एक होता है लॉन्ग नेम और एक को कहते हैं शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम है ये यहाँ पे लिखा आपको नजर आ रहा है, ये एब्रीवेटेड नेम। सब जर्नल्स का शॉर्ट नेम नहीं होता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब जर्नल्स का शॉर्ट नेम हो, लेकिन जिन जर्नल्स का शॉर्ट नेम एग्जिस्ट करता है उनका आप शॉर्ट नेम ही यूज करते हैं। जैसे इस केस में आप फैसलाबाद के बाद लिखते पाकिस्तान डॉट स्पेस कैपिटल जे डॉट स्पेस AGRI डॉट स्पेस SCI डॉट, और फिर उसके बाद कॉमा भी लगता है क्योंकि कॉमा हमने ऊपर भी लगाया, आपके सामने नजर आया ना आपको। और उसके बाद फिर वॉल्यूम कितना होता है, 50 ब्रैकेट में 2 लिखते स्पेस दिए बगैर, और फिर आ गए 199-203। ये देखें, तो ये डिफरेंस है दोनों जर्नल्स के नाम में। आपको पता चल गया इस बात का, सब बच्चों को कोई कंफ्यूजन जहां तक जर्नल नाम लिखने में? बताएं भी, कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ तक बताएं, मैं फिर इसको आगे चलूं इससे। नो सर। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब मैं आपके साथ शेयर कर लूं जरा वो जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट लिखवाया ना, ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको नाम लिख के दिखाए हैं। ये देखें, हम इसको हम पढ़ते हैं और अब आप इसको समझने लग जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी क्या बात हुई है। देखें, पहला है जर्नल में रेफरेंस लिखा गफूर ए। गफूर ए का मतलब क्या हुआ कि गफूर लास्ट नेम है, अब्दुल गफूर इसका पूरा नाम होगा ना एक्चुअली, तो गफूर कॉमा ए डॉट, और यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही नाम थे,
तो इसका कॉमा खत्म होके यहाँ पे एंड लग गया। एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? मैंने कहा था आखिरी दो नामों के दरमियान में कॉमा नहीं लगेगा, एंड लगेगा। तो वो देखें यहाँ पर गफूर कॉमा ए डॉट और उसके बाद एंड आ गया, और उसके बाद अब्दुल सलाम था तो उसका ए डॉट सलाम आ गया। ठीक है, वही चीजें जो हमने अभी सीखी हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही हैं। उसके बाद देखें आगे 1993 उसका ईयर आ गया। उसके बाद उसका टाइटल देखें, एफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम का सीए बड़ा है, बाकी तमाम वर्ड्स देख लें सारे छोटे हैं, सारे वर्ड्स जो हैं वो छोटे लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाने के लिए कि जर्नल का नाम कैसे, पेपर का नाम कैसे लिखा जाता है किसी भी रेफरेंस में। उसके बाद देखें डॉट लगा है, डॉट लगने के बाद फिर पाकिस्तान, अब ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इस किताब में बहुत गलतियां हैं। मैं आपको पहले ये बात बता दूं, आपको जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आप इस काबिल होना चाहिए आपको कि आप इसकी गलतियां ढूंढ सकें। इसमें क्या गलती है अभी बच्चों बताओ? पाकिस्तान को हमने अभी देख के आए हैं कि इसका रेफरेंस ऐसे है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रिक साइंसेस, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इसको इसने गलत लिखा हुआ वहां पर। और डॉट, डॉट के बाद फिर यहाँ पे कॉमा भी आना है, वो कॉमा भी ये भूल गया यहाँ पे लगाना, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे करेक्शन साथ ही करवा दी है। क्लियर होगी बात यहाँ पर सब बच्चों को? तो बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं कि खामोशी से बैठे हैं। यस सर। ठीक है, अब इसी तरह नीचे एक और रेफरेंस करते हैं, आपको दिखाता हूँ, इसमें भी गलतियां हैं, इसमें भी वो भी सही करेंगे। देखें कैली कॉमा ए डॉट डी डॉट कॉमा, कॉमा ये वाला कॉमा ये बात बता रहा है कि अगर कोई सवाल है तो काइंडली पूछ ले, अगर कोई बच्चा, मुझे लगता है कि बच्ची शायद बोलना चाह रही है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, कैली डे जे डॉट डी डॉट, ये एक्चुअली पहला नाम हो गया, ये कॉमा इस बात की निशानदेही करता है कि पहला नाम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें कॉमा लगने के बाद जे आर स्टैवले, जो भी उसका नाम था वो एब्रिवेट करके ये बना। उसके बाद कॉमा नहीं लगा, आखिरी दो नामों के दरमियान एंड पी एन मिकलस, आगे डॉट लग गया, कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि उसका नाम अब सारे खत्म हो गए हैं। उसके बाद फिर ये ईयर आ गया, ईयर लिखने के बाद आगे देखें प्रोपोज सिंबल्स ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस जीन्स, ये उसका पेपर का हवाला, और बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला लेटर सिर्फ बड़ा है बाकी सारे लेटर छोटे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। उसके बाद देखें जो जर्नल का नाम है वो एब्रीवेटेड है, एनुअल्स ऑफ ये जो भी उसका नाम है, बीन इम्प्रूव कोप, जो भी है मुझे पता नहीं है क्या चीज का जर्नल, लेकिन यहाँ पे जो गलती है वो क्या है कि यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए। ठीक है, कुछ जगहों पे ये कॉमा लगा देता है, कुछ जगहों पे ये मिस कर जाता है, इसलिए मैंने जैसे कहा बच्चों को यहाँ पे कॉमा लगा दिया करें। ठीक है, तो डॉट कॉमा और आगे ये 39, अब इसके आगे नंबर नहीं लिखा हुआ, देखें 39 तो वॉल्यूम था। तो यहाँ पर हमने एक चीज और सीखी, वो ये कि नंबर लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप 39 लिख के और आगे उसका पेज नंबर दे देते हैं 25 से 31 तो ये भी ठीक है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो भी मैं आज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ। आमतौर पे जब जर्नल पब्लिश होते हैं ना तो उसमें ऐसे होता है कि फर्ज करें 2020 चल रहा है, 2020 के अंदर जो शुमारा नंबर फर्ज करें ये 39 चल रहा है, शुमारा नंबर 39 चल रहा है। ठीक है, तो अब शुमारा नंबर 39 में जो पेज नंबरिंग चलेगी ना वो 1 से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी, और वो क्या करेंगे, वो पहले जनवरी में जो शुमारा निकालेंगे ना उसमें पेज नंबर 1 से शुरू करके फर्ज करें 50 तक उनके पेज नंबर गए, और वो उन्होंने कहा ये हमारा वॉल्यूम नंबर 1 है, ये हमारा पहला शुमारा है। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा शुमारा निकाला मार्च में, तो वो उसके पेज नंबर उन्होंने 51 से शुरू किए, क्योंकि वो पहले वाले शुमारे के साथ लिंक कर दिया, उन्होंने कहा ये इसी का अगला हिस्सा है जो कि मार्च में पब्लिश हो रहा है। ठीक है, वो 51 से 100 तक चले गए, उसका उन्होंने नाम डाल दिया नंबर 2। इसी तरह फिर आगे जो जून में जाके पब्लिश हुआ फर्ज कीजिए, उसका उन्होंने 101 से पेज नंबर शुरू किए और वो 146 तक गए फर्ज कीजिए, उसको उन्होंने कह दिया नंबर 3। इस तरह जो अगस्त में पब्लिश हुआ फर्ज करें, वो मैं जस्ट वैसे ही हाइपोथेटिकल नेम्स ले रहा हूँ, वो 146 से लेकर 220 तक फर्ज करें चला गया, दैट इज कॉल्ड नंबर 4। अब इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में एक्चुअली जो 39 नंबर शुमारा है इसके टोटल पेजेस 1 से 220 तक हैं। ठीक है, लेकिन वो किस्तों में शाया हुए हैं, जिस तरह कहते हैं ना किस्त नंबर 1, किस्त नंबर 2, ये नंबर एक्चुअली किस्त है उसकी, शुमारा नंबर 1 उसकी किस्त नंबर 1, शुमारा नंबर 1 उसकी किस्त नंबर 2, शुमारा नंबर 1 उसकी किस्त नंबर 3, शुमारा नंबर 4 उसकी किस्त नंबर 4, इस तरह। ठीक हो गया ना? तो ये अगर आप नंबर ना भी लिखें,
सिर्फ पेज नंबर का हवाला दे दें तो ये भी अंडरस्टूड है कि वो उसी किस्त में शामिल होंगे ना। अब 51 पेज नंबर, या मैं कहता हूँ यार पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 48 तक मेरा पेपर पब्लिश हुआ है इस जर्नल में 39 नंबर शुमारे में, तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो 46 से 48 जो है वो पहली किस्त में ही आएंगे, वो अगली किस्तों में तो वो पेज नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती कि नंबर लिखें, लाजमी नंबर लिखें। हाँ, लेकिन अगर कोई जर्नल इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता और वो हर शुमारे के नंबर को अलग से नंबरिंग देता है, नंबर एक फर्ज करें वो कहता है इसके पेज नंबर 1 से 30 है नंबर 1 के, फिर दूसरे नंबर में भी वो 1 से 30 ही शुरू करता है, इस केस में फिर आपको ये नंबर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 1 से 30 बताना जरूरी है कि कौन से शुमारे के हैं, कौन सी किस्त की है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। लेकिन मोस्टली आमतौर पे जो मैंने ऊपर आपको ये एग्जांपल दिया है इसी तरीके से चीजें चलती हैं, नीचे वाले तरीके से नहीं चलती। ठीक हो गया, तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी बच्चों? यस सर। जी सर। ये वॉल्यूम आ गया, नंबर नहीं लिखा, आगे डॉट लगाकर ये कॉलन लगाने का निशानदेही होती है, ये पेज नंबर आगे डायरेक्ट लिखते हैं इसके, और पेज नंबर लिखने के बाद आगे डॉट लगा देते हैं। तो इस तरह ये देखें अगली एग्जांपल, लेमन कॉमा एच, ये ईयर लिखा, ये उसका टाइटल आ गया पूरे का पूरा सारे का सारा, और ये टाइटल के बाद देखें उसका ये सिर्फ शुमारे जर्नल का नाम ही साइंस था बस, तो साइंस का SCI आ गया, और ये उसका वॉल्यूम आ गया, ये उसका पेज नंबर आ गया, एंड दिस रेफरेंस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसमें भी एक गलती है, SCI के बाद यहाँ पर डॉट के बाद कॉमा लगा दे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी की जर्नल आर्टिकल्स की। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को पूछ सकता है, मैं फिर आगे चीजें लेकर चलूं। किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछ लें जर्नल आर्टिकल्स के हवाले से। कोई नहीं? ओके। सर ये कॉमिक्स के आगे जो लगे हुए डॉट्स, हाँ, ये अब ये एक सवाल है, कॉमिक्स के आगे लगे हुए हैं, ये एक्चुअली जो टाइटल था ना उस जर्नल में जो इस्तेमाल हुआ था, टाइटल की हमने आप पढ़ाई है 3 किस्में आपको। ये हैंगिंग टाइटल की एग्जांपल है, दिस इज द हैंगिंग टाइटल। हैंगिंग टाइटल के 2 हिस्से होते हैं और वो ऐसे कॉलन की मदद से जुड़े होते हैं। ये हैंगिंग टाइटल की एक बेस्ट एग्जांपल है, ये टाइटल ही ऐसे था उसका, कॉमेक्स 2 नुक्ते आगे एन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट। बेसिकली ये जो पेपर पब्लिश हुआ है ये एक सिस्टम के ऊपर पब्लिश हुआ है जो कि कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट का सिस्टम है, और उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है कॉमेक्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ हसीब एक बहुत मेहनत करने वाला स्टूडेंट, समझ गए ना। तो ये अब क्या है, उस बंदे का नाम लिख के 2 नुक्ते लगाए आगे उसकी पहचान बता दी, इस तरह ये हैंगिंग टाइटल बनाया गया। क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, बात ये वाला हमने करना है, इसमें से मैं बता भी दूं, जर्नल आर्टिकल्स आपने करने हैं, ये आपके कोर्स का हिस्सा है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए किस तरह आपने करने हैं, ये सब बच्चों को उसका क्लियर हो। उसके बाद नीचे आए, आर्टिकल इन सीरियल पब्लिकेशन, कोई जरूरत नहीं है इतनी, ये जर्नल पर्पस ही है, इतना इसकी कोई अहमियत नहीं है। आर्टिकल नॉट इन इंग्लिश विद इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट, बाद दफा ऐसा होता है कि आप कोई जर्नल पढ़ते हैं जिसका जो किसी और जुबान में है, ठीक है, और उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें उसका रेफरेंस कैसे देंगे वो जरा इधर से देख लेते हैं हम। ये थोड़ी छोटी माइनर एडिशंस होती जाएंगी इसमें। ये देखें, रोजोलेम CA डॉट, ये तो उसका पहला नाम हो गया ना, ये सब इससे एग्री करते हैं, कॉमा लगा आगे, कॉमा भी ठीक लगा हुआ है क्योंकि ये नाम को अलग करने के लिए। JCO सिवेरियो एंड, यहाँ पर ये डॉट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये गलती है, यहाँ पर ये वाली ये डॉट नहीं आना कहीं से भी, एंड के बाद स्पेस देकर, और उसके बाद आना था O डॉट प्रीमेव्स डॉट, ठीक है, उसके बाद 1982 ईयर आ गया, ठीक है, आगे उसके ये उसका टाइटल आ गया सारा, फोलियर फर्टिलाइज सोयाबीन फ्ला इफेक्ट ऑफ NPK, जिसका टाइटल है सारे का सारा, ठीक है, हैंगिंग टाइटल की मिसाल है। उसके आगे क्या लिखा है देखिए, अब ये एक चीज एडिशनल है इसमें, ब्रैकेट में लिखा इन पुर्तगीज, ये पुर्तगाली में लिखा हुआ था, हो सकता है इसी तरह कोई अरेबिक में लिखा हो, कुछ जर्नल है जो अरबी में शाया हुआ है, तो आप लिखेंगे इन अरेबिक विद इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट। उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट जो था वो इंग्लिश में था, तो आपने उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़कर उससे समझे हैं कि ये इसने इसमें ये बात किया, उसका हवाला दिया, तो साथ में फिर ये मेंशन कर दिया कि ये पेपर एक्चुअली किसी और जुबान में था, मैंने इसका इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है। ठीक हो गया, आगे सारी बातें वैसे ही हैं, इन पुर्तगीज कॉमा विद इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट डॉट, आगे ये उस जर्नल का नाम है, वो नाम भी अजीबोगरीब है क्योंकि वो किसी और जुबान का नाम है, इसलिए डॉट वैसे ही लगे हुए हैं उसके अंदर भी क्योंकि ये शॉर्ट नेम इस्तेमाल हुआ है। आगे फिर ये वॉल्यूम आ गया और आगे फिर ये पेज नंबर आ गया। ठीक हो गया,
ये भी चीज क्लियर होगी यहाँ पर कि अगर किसी और जुबान में आर्टिकल हो तो उसको ऐसे पढ़ते हैं। मतलब फर्ज करें मैं कहता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि किचन गार्डनिंग की आपने कोई बुकलेट पढ़ी है उर्दू में लिखी हुई, तो आप उसका हवाला दे के नीचे लिखेंगे इन उर्दू विद इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट या विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो भी आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, आगे चलते हैं। ओरिजिनल लैंग्वेज इसको छोड़ दें, विदाउट इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसलेटेड टाइटल इसको भी छोड़ दें। अब ये अहम है आपके लिए, ये वाली ये 5वें नंबर वाला पॉइंट, ये ना कॉपी पे अपने काइंडली ये नंबर लिखते जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 1 नंबर करना है इसमें से, जर्नल आर्टिकल वाले रेफरेंस आपके कोर्स का हिस्सा आपने करने हैं। आपने आर्टिकल्स विद नॉट इन इंग्लिश बट विद इंग्लिश एब्स्ट्रैक्ट ये करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये मैगजीन आर्टिकल लाजमी करने हैं। मैगजीन आर्टिकल में क्या है, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है। आमतौर पे आप किसी रिसाले में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई आपने किसी के घर गए, आपने कोई उसके घर अखबार देखा या कोई रिसाला देखा, उसमें कोई एक आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ था, आपने वो पढ़ा तो आपको अच्छा लगा, आप उसका हवाला देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे? उसके लिए अगर तो वो पता हो कि वो जो टाइटल था या वो जो जो काम था वो किसने लिखा है, तो फिर तो आप उसका हवाला उसके नाम से देंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ये एक उसने एग्जांपल दी है कि ये एक रिसाला था एग्री मार्केटिंग का, जिसमें ये एक पब्लिश हुआ था आर्टिकल, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर योर रेडियो, ठीक है। ये एक आर्टिकल उसमें पब्लिश हुआ था। किसने लिखा है उस किसी को हमें नहीं पता किसने लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लिखा ही नहीं हुआ था, ऑथर का नाम ही कोई नहीं था। अगर आपको ऑथर का नाम ना पता हो तो एक वर्ड है, इसको याद कर लें, हमेशा काम आएगा आपके, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। एनोनिमस इज यूज्ड फॉर अननोन पर्सन्स, ऐसे लोग जिनका हमें ना पता हो, ना मालूम अशखास। एनोनिमस मीन्स के जिसका नाम मालूम नहीं है बट देयर वाज समवन जिसने इसको राइट किया है। एनोनिमस इस तरह लिखेंगे इसको, एनोनिमस डॉट आगे 1984 इस ईयर में पब्लिश हुआ था इस वाले जर्नल में। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर योर रेडियो, ये उसका टाइटल था उस अखबार का, उस सुर्खी का। और ये किस रिसाले में पब्लिश हुई? एग्री मार्केटिंग में पब्लिश हुई। उसका शुमारा नंबर ये था, किस्त नंबर ये थी, पेज नंबर 66 के ऊपर ये आर्टिकल पड़ा हुआ था, ठीक है। हमें लगी बात की। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ये वाला जरा ज्यादा बेहतर है, इसमें ऑथर का नाम आपको मिल रहा है। ये 2 बंदे हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, रोटेटिंग क्रॉप एंड टिलेज, रोटेटिंग क्रॉप्स एंड टिलेज। ये 2 बंदों के नाम है जी, ये उसमें लिख दिए। यहाँ पर एक गलती है, पहचाने क्या गलती है? पहली गलती ये है कि यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे कॉमा आना था, ठीक है ना, वो गलत हो गया, उससे यहाँ पे इस पर से कॉमा बनाए, ये कॉमा है, ठीक है। डी एल डॉट कॉमा, यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे कॉमा नहीं आना, ये भी गलती है इसके अंदर। यहाँ पे एंड आएगा, कॉमा नहीं आएगा। तो मुलवैने कॉमा डी डॉट एल डॉट एंड एल डॉट पॉल, ये इसका एक्चुअल नाम बनेगा। 1984 रोटेटिंग क्रॉप्स एंड टिलेज डॉट, आगे किस जर्नल में पब्लिश हुआ? जर्नल तो है ही नहीं, ये रिसाला है। कोई रिसाला कौन सा? क्रॉप सॉइल का कोई रिसाला था, उसमें पब्लिश हुआ है। उसके वॉल्यूम नंबर इतने में, उसकी किस्त कोई भी नहीं थी, तो वॉल्यूम ही है सिर्फ 36 नंबर शुमारे में पब्लिश हुआ, और उसका 1819 सफे नंबर पर ये आर्टिकल पड़ा हुआ था। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात यहाँ तक। और इसी तरह इसी में नीचे आ जाए, ये आपने करना है मैगजीन आर्टिकल, ऊपर 5 नंबर वाले का लिख लें कापियों पे, ये आपने करना है। अच्छा, ये बेशक छोड़ दें, आर्टिकल विद नॉन डाटा फॉलो अप। अगर कोई मतलब बाद में ऐसा होता है कि कोई आप जर्नल आपने उठाया, बाद में ऐसा भी होता है कि कोई गलती निकल आती है किसी शुमारे में, तो वो फिर करेक्शन के साथ दोबारा पब्लिश होता है। लेकिन आपके लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ आप इतनी को पढ़ते हैं, इसलिए इसको इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ते। आपके लिए सबसे अहम चीज़ है ये वाली, बुक्स, बुक्स का रेफरेंस, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बुक्स के रेफरेंस में देखें, यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी सी तब्दील हो जाएंगी। बुक्स के रेफरेंस में क्या है, इधर देखते हैं, मैं आपको कोई एक किताब का रेफरेंस इधर से दिखाता हूँ। ये देखें, इधर से ये वाली किताब उठाते हैं नीचे से, वैसे ही जैसे हमने ऊपर सीखा है, साइंटिस्ट का नाम पहले, कॉमा डी ए, यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं लगा? क्योंकि 2 ही साइंसदान थे तो एंड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये पहले बंदे का नाम आ गया, और एंड ये दूसरे बंदे का नाम आ गया, डॉट लगा दिया। एंड उसके बाद किताब जिस वक्त पब्लिश हुई 1990 में पब्लिश हुई, उस किताब का नाम क्या था? वो ये किताब का नाम था। ये पूरा किताब का नाम यहाँ तक चल रहा है। यहाँ पर जो चीज तब्दील होगी वो ये होगी
कि इसके बाद पब्लिशिंग एजेंसी का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे पब्लिशिंग एजेंसी, किसने इसको पब्लिश किया, कौन सी बुक डिपो ने, कौन से पब्लिशिंग एजेंसी ने इसको जो है वो पब्लिश किया। तो जॉन विली एंड सन्स ने इसको पब्लिश किया, और ये इसका एड्रेस लिखेंगे आगे, इसका सिटी लिखेंगे, ये कहाँ पर है इसका दफ्तर जिसने इसको पब्लिश किया, न्यूयॉर्क में है, और वो किस मुल्क में है, यूएसए में है। ठीक है, तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जर्नल का रेफरेंस लिखना आ जाता है तो आप इसको भी बड़ी आसानी से लिख लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसमें देखते हैं नीचे एक और एग्जांपल करते हैं। ये देखें, ये वाली, ये आपके रिलेटेड है, गफूर कॉमा ए डॉट कॉमा एम कादिर एंड जी मुर्तजा। क्या लिखा है, साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अलाइड बुक सेंटर, उर्दू बाजार, लाहौर, पाकिस्तान। अब ये जो अलाइड बुक सेंटर है, इसने इसको पब्लिश किया है, ये कहाँ पर है, ये उर्दू बाजार में है। उर्दू बाजार कहाँ पर है, लाहौर में है। लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो ये एक्चुअली पूरा एड्रेस दिया है पब्लिशिंग एजेंसी का, अगर आप इसको गौर से पढ़ लें। ठीक है, तो बहुत आसान है लिखना किसी भी किताब का रेफरेंस। आप सिंपली किताब को उठाएं, उसके ऑथर का नाम पहले लिखें, ईयर लिखें, बुक का टाइटल लिखें और पब्लिशिंग एजेंसी का नाम दे दें। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है, जो नोट करने वाली है, कि इसमें पेज नंबर कहीं नहीं दिया हुआ, पेज नंबर कहीं नहीं दिया हुआ। तो हो सकता है आपने पेज नंबर 188 से कोई बात उठाई है, वो मेंशन करना जरूरी नहीं है इस तरह की किताब में। ठीक हो गया। यहां पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, और ये आप अपनी कापियों पे लिख लें काइंडली। किताबें दो तरह की होती हैं, बुक्स आर ऑफ टू टाइप्स, किताबों की दो किस्में होती हैं। एक को कहते हैं ऑथर्ड बुक, ठीक है, ऑथर्ड बुक। ऑथर्ड बुक वो होती है जो किसी एक बंदे ने या दो बंदों ने मिलकर लिखी है, और सारी किताब उन्होंने खुद ही लिखी है। ठीक है, दूसरी है एडिटेड बुक। एडिटेड बुक, एडिटेड बुक वो किताब होती है जिसमें एक बंदा, फर्ज करें, मैं एग्जांपल देता हूं पहले ताकि आप क्लियर हो जाए आपको बात। आप सब एमएन मलिक पढ़ते हैं, आप सबके पास एमएन मलिक सॉफ्ट कॉपी में पड़ी है, आप अपनी एमएन मलिक को कभी खोल कर गौर से देखिएगा। एमएन मलिक की जो किताब है ना, वो 3 बंदों की ड्यूटी लगी थी कि आपने ये किताब एक इस तरह की बनानी है। ठीक है, वो जो 3 बंदे थे उसमें एक एमएन मलिक था, महमूद नवाज मलिक था, इसके अलावा और भी 2-3 बंदे हैं इसमें, मैं नाम आपको बता देता हूँ यहाँ से देखकर। एक मिनट, मैनेजिंग ऑथर महमूद नवाज मलिक था मेन, जो जिसने इसको एडिट किया, फाइनल मैनेज किया। और 2 बंदे इसके नीचे थे जिन्होंने इसके अंदर काम किया। एक अलीना बशीर थी, लड़की थी मेरे ख्याल में, अलीना बशीर। और दूसरा जो था इसमें रॉबर्ट बेंटल था, एक बशीरा कर दिया मैंने, बशीर है। और रॉबर्ट बेंटल था एक बंदा जिसने इसको एडिट किया, रॉबर्ट बेंटल, ROBYT, रॉबर्ट बेंटल। ठीक है, मेरे पास इधर माउस पे जगह थोड़ी है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। इन बंदों ने आगे क्या किया, इन्होंने इस किताब के 13 हिस्से बनाए। इन्होंने इस किताब के बारे में सोचा कि हॉर्टिकल्चर का किताब लिखनी है जो कि बच्चों के आगे काम आएगी। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने बहुत उसके ऊपर रिसर्च की, और उसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि यार इस किताब के टोटल 15 हिस्से होंगे, 15 सेक्शंस होंगे। 15 सेक्शंस इन्होंने सोचे, मतलब 15 इन्होंने चैप्टर सोचे। इन्होंने कहा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर करेंगे, तीसरा फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ का करेंगे, चौथा जो है वो प्लांट प्रोपेगेशन का, पांचवा प्लांट एनवायरनमेंट का, छठा प्लांट सॉइल एंड फर्टिलाइजर का। इस तरह करते 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 इन्होंने 15 हिस्से बनाए इस किताब के। फिर इन्होंने कहा ओके, अब ये हर हिस्सा जो है ना, इन्होंने आगे एक बंदे को काम करने के लिए दिया। इन्होंने कहा यार फलां टीचर है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो इस वक्त वीसी साहब है, इकरार अहमद खान साहब, इनको उन्होंने कहा कि वीसी साहब को कहा, ये उस वक्त वीसी नहीं थे, तो इनको उन्होंने कहा कि इकरार अहमद खान साहब को कि आप जो है ना इसका इंट्रोडक्शन का चैप्टर लिख दें, हमें इसका आगाजी चैप्टर आप लिखें इंट्रोडक्शन का। फिर इसी तरह इकरार अहमद खान साहब ने इसका 7वां चैप्टर प्लांट एनवायरनमेंट वाला 7वां चैप्टर जो है वो भी इकरार अहमद खान ने लिखा है। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है जी इकरार साहब, आपने ये पहला चैप्टर और 7वां चैप्टर जो है ना ये आपके जिम्मे है, आपने इसको लिखना है। तो एक्चुअली ये जो हर बंदा है ना, इसने छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी छोटी छोटी चैप्टर की शक्ल में।
फिर उन तमाम किताबों को जोड़ा गया। इन तमाम किताबों को जोड़ने के बाद इन बंदों ने इसकी मदद से ये किताब छाया की जिसका नाम रखा हॉर्टिकल्चर। एंड नाउ दिस बुक हैज मल्टीपल ऑथर इन इट। इसके अंदर बहुत सारे ऑथर्स हैं और उसमें कुछ एडिटर्स हैं। एडिटर वो हैं जिन्होंने, एडिटर उनको कहते हैं जो इसको एडिट करते हैं, जो इसको बाद में कंपाइल करते हैं और जो इसको कह लें कि प्रिपेयर करते हैं, इसको, इसकी बाइंडिंग वगैरह, इसकी तरतीब वगैरह, इसकी गलतियां निकालते हैं, वो एडिटर कहलाते हैं। और ऑथर वो हैं जिन्होंने इसको लिखा, एक्चुअली लिखा, प्रैक्टिकली लिखा। ठीक है। तो ये एडिटेड बुक जो होती है ना, ये ज्यादा बड़ी किताबें होती हैं और आमतौर पे ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक्स होती हैं। इसमें दो तरह की चीजें आ जाती हैं। इसमें एक एडिटर होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इसमें ऑथर्स होते हैं हर चैप्टर के अलग अलग। तो आप अगर आप अपनी एमएन मलिक को कभी खोलेंगे ना, तो आप गौर कीजिएगा कि कंटेंट्स में हर चैप्टर के नीचे किसी ना किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है, हर चैप्टर में, और उस बंदे ने एक्चुअली वो चैप्टर लिखा हुआ पूरे का पूरा। ठीक हो गया। तो अभी तक जो हमने रेफरेंस पढ़े हैं ना, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि एडिटेड बुक और ऑथर्ड बुक में क्या फर्क है, तो आप ये बताएंगे कि ऑथर्ड बुक जो है वो एक या दो बंदे मिलकर लिखते हैं, जबकि एडिटेड बुक जो है उसमें पहले एक एडिटर होता है जो कि चैप्टर्स डिवाइस करता है, एंड देन ही विल असाइन द ड्यूटी टू अदर पर्सन्स। वो ऑथर्स को असाइन करेगा और हर पर्सन जो है, इंडिविजुअल ऑथर जो है, वो एक एक चैप्टर को अलग अलग लिखेगा। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक हो गया सबको, ये चीजें आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब नॉर्मल बुक का रेफरेंस तो हमने पढ़ लिया, ये जो हमने अभी पढ़ा है ये नॉर्मल बुक का रेफरेंस है। और नॉर्मल बुक का रेफरेंस मतलब कहने का ये है कि नॉर्मल बुक से मेरी मुराद है कि आपने ऑथर्ड बुक का रेफरेंस एक्चुअली पढ़ लिया। ये ऑथर्ड बुक थी। ऑथर्ड बुक में पेज नंबर नहीं देते, ऑथर्ड बुक में पेज नंबर्स नहीं दिए हमने। तो आप देख लें यहाँ पे कहीं भी पेज नंबर मेंशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है। अब नीचे आते हैं एडिटेड बुक के ऊपर, जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और हम ये चैप्टर आज हमारी क्लास इंशाल्लाह यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि अभी कुछ आगे चीजें कौन इससे मुश्किल है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में किसी में करेंगे, आज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो अब हम एडिटेड बुक की बात करते हैं। नीचे आ जाए इसमें, चैप्टर इन अ बुक। नाउ दिस इज रेफरेंस ऑफ अ एडिटेड बुक। किसी किताब के किसी चैप्टर का हवाला देना है और वो चैप्टर डेफिनेटली किसी बंदे ने लिखा हुआ है। ये आपने इसमें से हेडिंग नंबर 10 जो है, ये चैप्टर इन अ बुक, ये आपने करनी है सारे बच्चों को। ये बहुत अहम है, ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, क्योंकि आपकी अपनी किताब हॉर्टिकल्चर की जो है वो एडिटेड बुक है, तो इसलिए आप सब बच्चों को इसका तो पता होना चाहिए लाजमी। अच्छा जी, इसमें आप देखें इसमें क्या है। अब इसमें सबसे पहले जो नाम लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे जिस बंदे ने वो चैप्टर लिखा है। ठीक है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई आसान एग्जांपल जो आपको समझ आ जाए। ये वाली, यस दिस वन हियर, ये एग्जांपल ज्यादा अच्छी है। वो इंग्लिश के नाम है, वो आपको मुश्किल है पढ़ने। ये देखें इधर, इसमें गलती है, वो हम गलतियां साथ साथ निकालते जाएंगे। कुरैशी कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगना था, गलती है यहाँ पर। कुरैशी कॉमा R.H. यहाँ पे स्पेस नहीं आनी थी, ये स्पेस गलत आई हुई है, इसको भी कट करें। ये स्पेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, इनको जुड़ना चाहिए आपस में अल्फाज को। R.H. कॉमा, यहाँ पर एक लफ्ज खत्म हो गया। अब इसका एक्चुअल नाम जो है वो कुछ और होगा, आई डोंट नो क्या इसका नाम है, बहरहाल जो भी है। कॉमा लगा, उसके बाद ए हसन एंड ए गफूर, ये तीन बंदों ने लिखा है। क्या लिखा है? 1994 में लिखा है। ये किताब का ईयर आ गया जिस वक्त वो किताब पब्लिश हुई है। क्या लिखा है इन्होंने? ये चैप्टर लिखा है। इस चैप्टर का नाम क्या था? इस चैप्टर का नाम था यूज ऑफ ड्रेनेज वाटर फॉर हेलोफाइट प्रोडक्शन। चैप्टर का नाम लिख रहा है। गौर से सुन लें ये बात मेरी यहाँ पर, ये चैप्टर का नाम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द चैप्टर नेम एंड दीज आर दी ऑथर्स ऑफ दैट चैप्टर। ये ऑथर्स है सारे के सारे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, ये ऑथर्स है सारे के सारे। अब उसके बाद यहाँ पर जो चीज चेंज है वो क्या है कि चैप्टर नेम के फौरन बाद चैप्टर का पेज नंबर भी दिया, और कैसे दिया? छोटा p डॉट, उसके बाद उसका पेज नंबर लिखेंगे। वो पेज नंबर किसका दिया जाएगा? पूरे चैप्टर का दिया जाएगा। 237 से लेकर 312 तक ये पेज चैप्टर का पेज नंबर है। तो ये आपने पूरे चैप्टर के पेज नंबर दे दिए। उसमें से वो सिर्फ वो चीज नहीं निकाली कि मैंने जब 237 नंबर सफे से पढ़ा तो मैं 237 का पेज नंबर दूंगा, नहीं, आप पूरे चैप्टर का पेज नंबर देंगे। उसके बाद आगे देखें इसमें क्या चीज तब्दील हो जाती है। आगे पेज नंबर देने के बाद इटैलिक में लिखेंगे इन, ये इटैलिक में लिखना जरूरी है।
इसको ऐसे, हमेशा इसको ऐसे लिखेंगे। अगर आपको पेपर में सवाल आता है इसको तिरछा करके लिखेंगे, इन, ये इटैलिक में ही होता है, इन, और इसके आगे दो नुक्ते सीधे, ये नजर आ रहे हैं आपको दो नुक्ते। उसके बाद जो नाम आ रहा है, ये नाम आ रहा है एडिटर का, जिसने इस किताब को पब्लिश किया। वो 3 बंदे हैं यहाँ पर, देखें गौर से। और यहाँ पर अब आपके लिए एक और चीज है समझने के लिए। वो क्या है, यहाँ पर ना एक चीज गलत लिखी हुई है, नहीं सही है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर जो देखने वाली चीज है वो क्या है कि इन के बाद जो पहला एडिटर है उसका नाम सीधा ही लिखा हुआ है, उल्टा नहीं किया जैसे यहाँ पर किया था। उसका नाम था चौकरुल्ला, राणा चौकरुल्ला या कुछ और होगा, माइट भी इस तरह का। तो उसका नाम जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, आर डॉट चौकरुल्ला, ठीक है। और ये इकट्ठे क्योंकि डैश के साथ जुड़े हुए थे इसलिए उनको अलग अलग नहीं किया गया, वो पूरे का पूरा नाम लिख दिया। कॉमा सीवी मालकम, उसका नाम है बंदे का सीवी मालकम, कॉमा नहीं लगा, एंड ए हेमदी, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं लगा। अब ब्रैकेट में देखें क्या लिखा है आगे, ब्रैकेट में लिखा है छोटे लफ्जों में ईडीएस। ईडीएस स्टैंड्स फॉर एडिटर्स, ये एब्रीवेशन है, ये इस्तेमाल किया जाता है एडिटर्स के लिए, एडिटर्स, ठीक है। जब भी एडिटर्स की बात करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। एक वर्ड है कैपिटल ई स्मॉल डी, दैट इज यूज्ड फॉर एडिशन। किताब का अगर कोई एडिशन पब्लिश हुआ हो ना, उस एडिशन को ज़ाहिर करने के लिए ये वाला एब्रीविएशन इस्तेमाल होता है। एडिटर को ज़ाहिर करने के लिए हमेशा छोटा ई इस्तेमाल करेंगे, तो एडिटर्स। उसके बाद क्या है, देखें ब्रैकेट, ये डॉट लगा, डॉट लगने के बाद ब्रैकेट बंद की और कोई डॉट कॉमा नहीं है आगे। आगे उस किताब का नाम लिखा है और यहाँ पर ये एक चीज फिर तब्दील हो गई जो कि मैंने आपको बाकायदा बतानी है। यहाँ पर वो देखें, किताब का जो नाम है उसमें पहला लफ्ज, पहला हरफ हर लफ्ज का बड़ा है। एच का, हेलोफाइट्स का एच बड़ा है, बायोसलाइन का बी बड़ा है, एग्रीकल्चर का ए बड़ा है। तो इस केस में जो किताब का नाम होता है एडिटेड बुक में वो हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी चीजें वैसे ही हैं जैसे पहले थी। ये मार्शल डेकर इनकॉर्पोरेशन ने ये पब्लिश की है, न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई है, जो कि यूएसए के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा एडिटेड बुक का चैप्टर का भी खत्म हो गया। अब इस किताब में जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारी गलतियां हैं, आप लेकिन जब पढ़ेंगे ना तो उसको खुद ही समझ जाएंगे। मैं एग्जांपल आपको एक और दिखा दूं यहाँ पर, गार्डनर WH डॉट 1986 वाटर कंटेंट, यहाँ तक तो चीजें समझ आ गई ना, सारी ठीक है। ये जनाब एडिटर है, ये उसका ईयर है, और ये जनाब मुझे चैट में मैसेज आया है, एम ए रजा को क्या इशू है भाई, ओके अच्छा उसने मैसेज किया, ठीक है। अच्छा गार्डनर WH 1986 वाटर कंटेंट चैप्टर का नाम है, स्मॉल पेज नंबर में उस चैप्टर का उसने पेज नंबर दे दिया किस पे है। यहाँ पे गलती क्या है, इनके बाद दो नुक्ते नहीं लगाए, भूल गया लगाने, लगाने थे जरूरी थे, इनके बाद दो नुक्ते लगाए, ए क्ल्यूटे वो लिखा और ब्रैकेट में ईडी एडिटर का। अब क्योंकि अकेला एडिटर था तो ईडी लिखा, एस नहीं लिखा साथ में, ठीक है, कॉमा बंद। मेथड्स ऑफ सॉइल एनालिसिस, यहाँ पे गलती क्या है, एस का, सॉइल का एस बड़ा करना चाहिए था इसको, और एनालिसिस का ए बी इसको बड़ा करना चाहिए था, ये इसने गलती यहाँ पे की हुई है, इसको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो अगली चीज देखने वाली है वो ये है कि देखें, एडिटर अगर आपने एडिशन लिखना हो ना तो एडिशन ऐसे लिखा जाएगा, पार्ट 1 उसने लिखा, खैर हमारे केस में पार्ट 1 नहीं होता, एडिशन ही होता है, तो आप ब्रैकेट में सेकंड एडिशन ऐसे लिखेंगे। अगर किसी किताब का सेकंड या फिफ्थ एडिशन है तो उसके टाइटल के बाद ब्रैकेट में उसका सेकंड एडिशन लिख दें या फिफ्थ एडिशन लिख दें। आगे सारी बातें वैसे ही हैं, एग्रॉन, मोनगोर, 9 ASA, SSA, मेडिसन, विस्कॉन्सिन, USA जो भी है ये, तो ये सारी बातें वैसे ही आ गई। ये 9 पता नहीं क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, माइट भी उसके एड्रेस का हिस्सा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये एक एड्रेस और हमने यहाँ पे पढ़ लिया। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। हमने आज जो चीजें सीखी हैं उसमें जर्नल आर्टिकल्स कैसे करने हैं, मैगजीन कैसे करना है, चैप्टर इन अ बुक कैसे करना है, और ऑथर्ड बुक और एडिटेड बुक में डिफरेंस क्या होता है उनके, और रेफरेंस कैसे करने हैं, हमने आज ये चीजें सारी सीख ली हैं। आई होप आपको चीजें आ गई होंगी। और बेटा यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं सब बच्चों को, पेपर में रेफरेंस लिखना लाजमी आना है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप खामोशी से बैठे और आपको समझ भी ना लगे। नहीं अगर समझ आ रही तो काइंडली लाजमी पूछा करें क्लास में कि सर ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। पेपर में आपको बाकायदा सवाल आएगा और आपको रेफरेंस लिखना पड़ेगा, उसके बगैर आप पेपर पास नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जी। यहाँ तक हमने आज खत्म कर ली, रिकॉर्डिंग में बंद करने जा रहा हूँ, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह।